प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 नवंबर शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 2, 8, 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 2 अध्याय, पद संख्याएं 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था,
इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको प्रभु के वचन के माध्यम से बहुत सारी आशीषें मिले। आज का दिन लातरन महामंदिर के प्रतिष्ठान पर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोम में स्थित इस महामंदिर का प्रतिष्ठान आज से ठीक 1700 साल पहले यानी 9 नवंबर 324 को हुआ था। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर संत पापा, जो रोम के धर्माचार्य माने जाते हैं और संपूर्ण विश्व के कलीसिया के धर्माचार्य हैं, उनका धर्म प्रांत और उनका कैथेड्रल, उनका महामंदिर ही लातरन महामंदिर माना जाता है। और यह एक विशेष पद दिया गया है इस मंदिर के लिए, और इसके कारण रोम में संपूर्ण कलीसिया के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गिरजाघर है, उन सब का ये मातृ मंदिर माना जाता है। इसकी गरिमा सेंट पीटर कैथेड्रल या सेंट पीटर बेसिलिका से भी बड़ा है, और इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन की पत्नी महारानी फौस्ता ने सन 313 में अपने विशाल लाटरन राजमहल को संत पापा मिल्तियाड्स को दान में दे दिया, और संत पापा सिल्वेस्टर ने उस राजमहल के एक हिस्से को गिरजाघर का रूप दे दिया, और 11 साल बाद यानी सन 324 को आज के दिन उसका प्रतिष्ठान संपन्न हुआ। यह मानव इतिहास में किसी भी गिरजाघर का औपचारिक प्रतिष्ठान की पहली घटना थी। बहुत ही सरल कार्यक्रम था, और आजकल बहुत सारे कर्मकांड होते हैं गिरजाघर के प्रतिष्ठान में, उस तरह के कर्मकांड नहीं थे। उस राजमहल के अन्य जो हिस्से थे उसमें आगामी 1000 वर्षों तक बहुत सारे कार्यक्रम हुए। वहां संत पापा लोगों के रहने की जगह वो बनी, और 4वीं और 16वीं शताब्दियों के बीच में इसी राजमहल में 5 विशाल कलीसियाई परिषद संपन्न हुए, या जिन्हें हम एक्यूमेनिकल काउंसिल्स कहते हैं, और 20 बड़े अधिवेशन या सिनड का आयोजन इसी मंदिर में हुआ। 12वीं सदी से यह महागिरजाघर योहन बपतिस्ता के आदर में सेंट जॉन्स लैटरन बेसिलिका यानी संत योहन के महामंदिर के रूप में ये विश्वविख्यात है। और इस महामंदिर में संत पेत्रुस का सिर, संत पौलुस का सिर, ये दोनों चांदी के मंजूशे में रखे गए हैं। संत पेत्रुस ने प्रूडेंस में प्रभु के भोज की यानी मिस्सा बलिदान उन्होंने जिस वेदी पर लकड़ी से बने वेदी पर चढ़ाए, उस लकड़ी के वेदी को भी इस मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं जो अंतिम ब्यालू की वेदी, जिस वेदी पर उन्होंने अंतिम ब्यालू का भोजन किया, यानी जहां परम पवित्र प्रसाद की स्थापना हुई, उस वेदी को भी इसी गिरजाघर में सुरक्षित रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों यहूदियों को इसी गिरजाघर में और आसपास के राजमहल के हिस्सों में
संरक्षण दिया गया था। और पिछले बहुत सारी शताब्दियों से इस महामंदिर ने आग को झेला, उत्पीड़न, उग्रवादियों का आक्रमण, कलीसिया के अंदर और बाहर जितने भी भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए हैं और आक्रमण हुए, इन सब का इस गिरजाघर ने सामना किया और इन सब मुश्किलों को झेला। इन सारी मुश्किलातों को झेलते हुए जिस तरह प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय में अपने बारे में कहा है कि अधोलोक के फाटक इस मंदिर के सामने टिक नहीं पाएंगे, और वही चीज इस मंदिर के साथ हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ हफ्तों के अंदर हम महाजुबली वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। महाजुबली वर्ष 2025 में हम दिसंबर की शुरुआत में प्रवेश करेंगे। आशा के तीर्थयात्री यह विषय दिया गया है इस महाजुबली वर्ष के लिए। और रोम के लातरन महामंदिर के पर्व मनाते हुए हम तीर्थयात्रियों को प्रभु में बड़ी आशा वाला एक प्रतीक इस मंदिर से मिलता है। आज के पहले पाठ में हम एजकियल नबी के दर्शन का वर्णन सुनते हैं। यरूशलेम मंदिर के दर्शन नबी पाते हैं, जिससे एक पवित्र नदी बह निकलती है। और जिस तरह नबी अपने ग्रंथ के 47वें अध्याय के 9वें पद में कहते हैं, ये नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। जहां कहीं ये नदी गुजरती है वहां आसपास रहने वाले प्राणियों को, वहां के जितने भी पेड़ पौधे हैं, मछली हैं, जीव जंतु हैं, सबको भरपूर मात्रा में जीवन मिलता है। दुनिया में जितने भी गिरजाघर हैं, किसी भी गिरजाघर की महिमा मेरे प्रिय भाई बहनों उसके बनावट से नहीं, उसकी बड़ी आकृति के कारण नहीं, बल्कि उसमें प्रार्थना करने वालों की भक्ति और उनकी पवित्रता और उनकी सोच, उनकी नीयत के आधार पर वो पवित्र है, उसकी महिमा बढ़ती है। यूरोप में और अमेरिका में हम देखते हैं कि बहुत सारे गिरजाघर, बड़े बड़े गिरजाघर, बड़े बड़े कैथेड्रल बंद हो गए हैं, ताले पड़े हैं। किसी में मधुशालाएं चलती है, कोई अन्य धर्मों के मंदिर या मस्जिद में परिवर्तित किए गए। तो बड़े बड़े गिरजाघर बंद हो रहे हैं, बदल गए हैं। लेकिन हमारे अपने देश में हम देखते हैं गांव गांव में सीमेंट और ईंट से बने गिरजाघर नहीं, लेकिन लोग अपने घरों में पड़ोसियों को बुलाकर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे नए नए गिरजाघर, प्रार्थना घर उभर रहे हैं, जहां पर चमत्कार होते हैं, प्रभु पूरी तरह से वहां उपस्थित रहते हैं। तो आज के सुसमाचार में हम यरूशलेम मंदिर के बारे में सुनते हैं। यरूशलेम मंदिर भी बहुत भव्य था, लेकिन एक जमाना आया कि वो पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया, खंड खंड हो गया। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु विचलित हो जाते हैं, वो क्रुद्ध हो जाते हैं, उनके अंदर आक्रोश आता है। और इस आक्रोश में, चूंकि वहां व्यापार चल रहा है और वहां मेमने को बेचने वालों की भीड़ है, साड़ों को, बैलों को बेचने वालों की भीड़ है, कबूतरों को बेचने वालों की भीड़ है। बलि के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। खान पान के ढाबे हैं मंदिर के अंदर उस प्रांगण में, और सराफों के द्वारा
सिक्कों की लेन देन हो रही है। व्यापार व्यापार, चारों तरफ व्यापार। और यह देखकर यीशु विचलित हो जाते हैं। यीशु वहां आए थे शांति पाने के लिए, अपने पिता के घर की खोज में प्रार्थना करने के लिए, लेकिन केवल व्यापार देख रहे हैं। और क्रोध में यीशु रस्सियों का कोड़ा बनाते हैं और कबूतर बेचने वालों को, बैल और सांड को बेचने वालों को, मेमने बेचने वालों को खदेड़ देते हैं। सराफों के सिक्के उछाल देते हैं, बिखेर देते हैं और उनसे कहते हैं ये सब यहां से हटाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। यीशु ने ऐसा क्यों किया? ये तो यहूदी धर्म के विरोधी नहीं थे। यहूदी परंपराओं का पालन यीशु स्वयं करते थे, लेकिन गलत परंपराओं का यीशु ने विरोध किया, क्योंकि यीशु स्वयं नबी थे और एक नबी का कर्तव्य यीशु ने निभाया। गलत परंपराओं का, गलत चाल चलन का उन्होंने विरोध किया। हमारे समाज की गलत परंपराओं का विरोध करने की जिम्मेदारी मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु के एक एक शिष्य के ऊपर है। मीका नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यह सवाल पूछा गया कि ईश्वर की बलि किस तरह चढ़ाएं, ईश्वर को सबसे पसंद क्या होगा। मीका 6वें अध्याय 7 और 8वें पद पर लिखा है, क्या मैं होम लेकर उनके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? इन सारे सवालों के जवाब के रूप में ईश्वर मीका नबी के माध्यम से हम सबको जवाब देते हैं। उनका जवाब है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल प्रेम और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल यानी सौम्य प्रेम और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। व्यापार पैसा लाता है, पैसा अहंकार लाता है, और मंदिर के अंदर भी हमारे हृदयों में अहंकार भरा जा सकता है। और इसलिए प्रभु ईश्वर हमसे कहते हैं, अहंकार नहीं, ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। वॉक हम्बली बिफोर गॉड, विनम्रता के साथ। जब व्यापार करते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार में अन्यायपूर्ण तरीके अपनाते हैं। मंदिर के अंदर भी अन्यायपूर्ण व्यापार चल रहा है। प्रभु चाहते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार, बाजारीकरण नहीं। और कोमल या सौम्य भक्ति या सौम्य प्रेम की मांग ईश्वर चाहते हैं। लव टेंडरली, यानी जिस तरह मत्ती के सुसमाचार के 22वें अध्याय के 37 और 39वें पदों पर लिखा है, यीशु ने उस शास्त्री से कहा जो उनके पास आकर पूछ रहे थे, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु ने उसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है।
यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम प्रेम करें, कोमल प्रेम, सौम्य प्रेम और सबके लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से और पूरी बुद्धि से प्रेम करे और उसी तरह पड़ोसियों से प्रेम करे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस अपने पहले पत्र के 3 अध्याय के 16 और 17वें पद पर लिखते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस दिन इस लातरन महामंदिर के प्रतिष्ठान के 17वीं शताब्दी आज हम मना रहे हैं, आज हम अपने आप को याद दिला दें कि हम स्वयं मंदिर हैं, ईश्वर के मंदिर हैं और हमारे आसपास जितने भी ईश्वर की संतान हैं वे सभी ईश्वर के मंदिर हैं। हम ईश्वर की पूजा करें एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार के द्वारा और कोमल प्रेम और भक्ति के द्वारा, और वे ईश्वर के सामने और एक दूसरे के सामने विनयपूर्ण आचरण के द्वारा। रोम के महान गिरजाघर की 17वीं शताब्दी के इस अवसर पर दुनिया के सारे गिरजाघर और छोटे बड़े जितने भी प्रार्थना घर हैं और अपना शरीर रूपी गिरजाघर का हम सम्मान करें, आदर करें, और हमारे आसपास जिनका कोई आदर नहीं करता, जो सड़क किनारे पड़े हुए गरीब हैं, अकेले अनाथ लोग हैं, बीमार लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका भी सम्मान करे, उन्हें यथासंभव सही जगह पर पहुंचा दे, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में पहुंचा दे और अन्य अनाथों को अनाथाश्रम में पहुंचा दे, उनके लिए मुकम्मल इंतजाम करे, तो उन सबके शरीर रूपी गिरजाघर को सम्मान देने की बात होगी और अपने को भी परम पवित्र गिरजाघर के निर्माण के रूप में बहुत बड़ा कदम होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं दुनिया भर के जितने भी गिरजाघर हैं और आज विशेष रूप से 17वीं शताब्दी मना रहे रोम के लातरन महागिरजाघर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, दुनिया भर में जितने भी प्रार्थना गृह है तू वहाँ निवास करे। हमें कृपा दे कि हम एक दूसरे में, विशेषकर गरीबों और अनाथों और कमज़ोर लोगों में तेरी उपस्थिति की पहचान कर सके, तेरी आराधना कर सके, उन्हें सम्मान देते हुए और अपने आप को, अपने शरीर का सम्मान करते हुए हम तेरी आराधना निरंतर करते रहें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी